यूनिवर्स का नियम है कि नए नए चेंजेस हमारे जीवन में लाएं ताकि हम नई नई चीज़ें सीखें, नई सिचुएशन से गुजरना सीखें, लर्निंग्स आए हमारी ज़िंदगी में। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में बैठते हैं और हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। अब जैसे कि मुझे आदत है कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठूँगी, उसके बाद मैं 7:30-8 बजे तक नाश्ता वाश्ता करके दफ्तर के लिए निकलूँगी, शायद 10 बजे दफ्तर पहुँचूँ, 5 बजे घर के लिए वापस निकलूँ। ये मेरी ज़िंदगी का एक रूटीन है। जिस दिन मुझे सडनली इस रूटीन को चेंज करना पड़ता है उस दिन मुझे डिस्कम्फर्ट होता है। उस दिन मुझे लगता है अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये बहुत छोटी छोटी चेंजेस हैं पर वो हमें इतना अनकंफर्टेबल करते हैं कि हमको ये सवाल उठता है फिर हमारे मन में कि क्या जब ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज आएगा तो हम उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये बड़ा चेंज कुछ भी हो सकता है, आप जहाँ रहते हैं उस चीज़ का चेंज, घर का चेंज, नौकरी का चेंज, या आपकी शादी हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा चेंज है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि अगर हम ध्यान में रखेंगे और जिसकी वजह से चेंज बहुत आसान हो जाएगा एक्सेप्ट करना, वो ये है कि बदलाव सिर्फ और सिर्फ अच्छे के लिए होता है। बदलाव कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हमारे प्रोफेशनल लाइफ में चेंज या हमारी पर्सनल लाइफ में चेंज। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ से शुरू करें तो एक नए डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होना या एक नई नौकरी लेना भी एक चेंज है। ऑब्वियसली ये अच्छा चेंज है क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से किया है। समस्या तब आती है जब हम किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं एक सेट एक्सपेक्टेशन रख के कि मैं जब इस नए दफ्तर में जाऊंगा या जाऊंगी तो वहाँ पे XYZ चीज़ें होनी ही चाहिए। जैसे मेरा पुराना ऑफिस था, जैसे उसमें फैसिलिटीज़ थी, वो फैसिलिटीज़ तो चाहिए ही चाहिए। हम क्या करते हैं, जो हमें नई सिचुएशन में पॉजिटिव्स हैं उस पे ध्यान ना दे के नेगेटिव्स पे ध्यान देते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं हैं, और फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली फिट नहीं बैठती, और जैसे ही हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है हम उस चेंज को रिजेक्ट कर देते हैं और हम सोचते हैं अरे मैं पुराने दफ्तर में ही ज़्यादा अच्छा था या मैं पुराने डिपार्टमेंट में ही ज़्यादा खुश थी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जहाँ भी आप जा रहे हैं उस जगह की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस डिपार्टमेंट की अपनी खुद की पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, उसको अगर आप ओवरऑल एक्सेप्ट करेंगे तो चेंज बहुत आसान हो जाएगा। जहाँ सवाल होता है पर्सनल लाइफ में चेंजेस का, चेंजेस कहीं हो सकते हैं। जैसे कि आपने अपना घर चेंज किया, आप एक नए मोहल्ले में गए, या आपकी शादी हुई, आपके घर में कोई नया मेंबर रहने आया, या आपके घर में एक नया बच्चा आया। बहुत अलग अलग प्रकार के चेंजेस हैं, उन सब में भी समस्याएं आ सकती हैं। वो भी सिर्फ इस चीज़ को लेके कि दो लोग कभी एक जैसा नहीं सोच सकते, और दो लोगों में क्लैश इसीलिए आता है कि हम सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है, जो हमारे विचार है वही सही है। सिमिलरली सामने वाला इंसान भी वही सोच रहा होता है, और ये चीज़, ये एक्सपेक्टेशन कि सामने वाला मेरी बात माने, ये क्लैश प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे भी की पॉइंट है कि आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, जो सामने है उसे वैसा एक्सेप्ट कीजिए जैसे कि वो है। हम सामने वाले इंसान को जब वो बनाने की कोशिश करते हैं जैसा कि हम उन्हें चाहते हैं, तभी सारी समस्या शुरू होती है। वो जैसे हैं वैसा ही उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। जहाँ तक सवाल आता है आपके घर में एक नए बच्चे के आने का, तो बहुत स्वाभाविक है कि पति पत्नी दोनों या दोनों में से सिर्फ एक मेंबर का सारा ध्यान बच्चे की ओर जाता है। बहुत पॉजिटिव रहता है, सब लोग खुश रहते हैं, पर ऐसे टाइम में ये भी देखा गया है कि पति पत्नी के रिश्ते में एक डिफरेंस आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, क्योंकि ये पति या पत्नी सोचने लगता है कि मेरा सारा अटेंशन या जो मेरे हिस्से का प्यार था वो अब इस बच्चे को जा रहा है। यहाँ पे भी चेंज मुश्किल हो रहा है। इस सिचुएशन में पति और पत्नी का समझना बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों नए नए माता या पिता बने हैं, और ऑफ कोर्स प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी, ज़्यादा ध्यान बच्चे की ओर जाएगा, और
जैसे ही ये फैक्ट आप एक्सेप्ट कर लें कि वो बच्चा हमारे परिवार में अपनी जगह बनाएगा, मेरी जगह नहीं लेगा, तो इनसिक्योरिटी नहीं होगी और वो चेंज एक्सेप्ट करना भी बहुत आसान हो जाएगा। बदलाव सिर्फ अच्छे के लिए होता है। जैसे ही हम इस चीज़ पे विश्वास कर लेंगे, हमारा सारा डर, सारी एंग्जाइटी सब खत्म हो जाएगा। और यही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए।